जब हम भावयोगी संत की सत्संग में आते हैं तो भावयोगी संत के सत्संग में आकर जब बैठते हैं इनके सामने तो हमारे अंदर से वंदना शुरू होती है। एक वंदना होती है बाहर की जो हम सब एक साथ में करते हैं सो भजन से भी पहले। एक वंदना होती है आंतरिक, भगवान से आंतरिक वार्तालाप करना। भगवान आप ऐसे हो, भगवान आपने ऐसा किया ना, मीरा की जहर को अमृत बनाया, आपने माता बनासा को अमर कर दिया। ऐसे ये आंतरिक वंदना जब होने लगती है तो हमारे अंदर से वासना खत्म हो जाती है और प्रेम का जन्म होता है, प्यार का जन्म होता है। और जैसे ही प्यार का जन्म होता है तो हम समय की कीमत कर पाते हैं, समय की वैल्यू जान पाते हैं कि इतना समय हमारा निरर्थक चला गया, अब हमें एक मिनट भी समय को निरर्थक नहीं गंवाना है, शुभ कर्म करते रहना है। और हमें एहसास होता है कि जैसे प्रकृति में गर्मी होती है तो हवा गर्म चलती है, तपन होती है, धरती में गर्मी निकलती है, उसी तरह से हमारा हृदय है वो भी वासना के कारण अशांत वातावरण महसूस करता है हृदय के अंदर। जब हम सत्संग में आते हैं तब एहसास होता है, पर जैसे ही बरसात होती है प्रकृति में वही हवा गर्म ठंडी हो जाती है और वही तपन सुहावनी शीतल हो जाती है। हरी हरी घास यानी प्रकृति हरी भरी हो जाती है। वैसे ही हमारा जो अशांत हृदय है और हमारा रोम रोम तप रहा है, अंग अंग मुरझा रहा है, जैसे प्रकृति में पुष्प मुरझाता है ऐसे वो सब शीतल हो जाते हैं प्यार के भाव के वातावरण से, अनवरत कृपा से। किसकी कृपा? भावयोगी संत की। तब हम महसूस करते हैं कि भावयोगी संत के सत्संग की जो भक्ति है और उस भक्ति का भाव जो है वो क्लिष्ट साधना से कोई मिलेगा ऐसा नहीं है। इसकी भक्ति तो क्लिष्ट है ही नहीं, बहुत नरम नरम भक्ति है, मखमली भाव है, यानी कोमलता का भाव है। कोमलता का भाव मतलब कोमलता का जीवन हो जाता है उसके अंदर, नम्रता आ जाती है, कठोर नहीं रहता है वो, दया का भाव आ जाता है उसमें। और देख पाता है कि मेरे संत की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी तो मेरा जीवन मैं मानने लगा कि मेरा जीवन अब संवरने लगा। देखो सबरी ने अपने गुरु की बात मानी, मन मानी नहीं करी, बात मानी। हम मानते नहीं हैं, मन मानी करते हैं। इसलिए कृपा की बरसात में भीग नहीं पाते हैं और कृपा की बरसात में नहीं भीग पाएंगे और भक्ति हमारे मन नहीं भाएगी तो हम भगवान के मन नहीं भाएंगे। भगवान के मन भा जाएंगे तो हमारा मन प्रकाश की ओर चलने लगेगा। भाव और भक्ति अमरता की होगी, स्वार्थ की नहीं होगी, अमरता की होगी। और जो प्यार है हमारा वो अमर कर देगा हमें, क्योंकि अभी हम विनाशी प्यार कर रहे हैं। अविनाशी से प्यार करेंगे तब अमर होंगे, अमर होंगे तो मरेंगे नहीं। भक्तों ने का प्यार अमर हो गया। आज तक हम त्रेता के भक्तों, द्वापर के भक्तों के, सतयुग के भक्तों के गीत गा रहे हैं।
तो हमारे भी कोई गीत गाएगा, हमारा भी प्यार अमर हो जाएगा। नरसिंह जी को हमने देखा नहीं, मीराबाई को हमने देखा नहीं, पर उनका प्यार अमर है। क्यों? क्योंकि अमर से प्यार किया। और सद्भावना का संगम होता है। सद्भावना का संगम होता है। आप अनुभव करोगे, जब जीवन ऐसा बन जाएगा तब एहसास कर पाओगे। जैसे प्रकृति में ठंडी हवा, गर्म हवा, लू, ये अनुभव करते हो आप अनुभव करते हो कि जी घबरा रहा है, अनुभव करते हो भूख लग रही है, अनुभव कर रहे हो प्यास लग रही है, अनुभव कर रहे हो पेट भरा हुआ है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बीमार हूँ, ये अनुभव करते हो आप। ये बाहर का अनुभव है। फिर आप अनुभव अंदर में करने लग जाओगे कि मेरे विचार अच्छे हैं, मेरी भावना सद्भावना है। अशांत वातावरण नहीं रहेगा फिर हृदय का, झुलसेगा नहीं फिर आपका एक एक अंग, वासना से झुलस जाता है। तब जाके वो कह पाता है भक्त कि हे प्रभु, मैंने भक्ति की कीमत जानी तेरी कृपा से, भाव की कीमत जानी तेरी कृपा से। तो आज मुझे लग रहा है कि मेरे भाव की लॉटरी हाथ लग गई और मैं माला माल हो गई, भाव से माला माल। और जो भाव से माला माल हो गया वो सदा प्रसन्न रहता, मुस्कुराता रहता है और सबको वो प्रसन्नता देता है। तब वो मानने लगता है कि हाँ, भाव योगी की भक्ति जीवन को संवारती है, विकारों को हटाती है। जैसे नल और नील ने रा और मैं पत्थरों पे लिखा और पत्थरों से पुल बना दिया और सब उस पुल पे से समुद्र लांघ करके सीता जी के पास पहुंच गए। उसी तरह से हमारे गुरुदेव का भक्त, सत्संग प्रेमी, इनका बच्चा अमृतवाणी, कौन सी अमृतवाणी? गुरुदेव की अमृतवाणी का उपासक, कि अमृतवाणी है वो मेरा कल्याण करेगी। संतों की वाणी तो काम करती है, क्योंकि संतों की वाणी मान लोगे तो उपासक हो आप, पर मानते तो हम है ही नहीं ना। संतों की, गुरुदेव की अमृतवाणी का उपासक पुल बना देता है, बांध बना देता है भव सागर पार करने के लिए, भगवान के पास पहुंचने के लिए शांति का रास्ता बता देता है वो। नवदा भक्ति मिली क्यों? अपने गुरु मतंग ऋषि के वाक्यों को माना। गुरु के जो अमृतवाणी है वो हर एक मनुष्य को दुख में, चिंता में, परेशानी में, कठिनाई में, रोग में, शोक में, दुख और प्रतिकूल स्थिति में, आदि में, व्याधि में आश्वासन देती है, ढांढस बंधाती है, हिम्मत देती है। लेकिन किसको? जिसके हर एक धड़कन में गुरु का नाम चल रहा है, गुरु की अमृतवाणी चल रही है, कोई और कुछ नहीं चल रहा है, गुरु की वाणी, प्रकाश की वाणी होती है ये। वाणी तो पुल है। नारद जी ने वाणी कही, रत्नाकर ने मान ली। महात्मा बुद्ध ने वाणी कही, अंगुलीमाल ने मान ली। सबरी को वाणी कही, मतंग ऋषि ने मान ली। नारद जी ने ध्रुव को वाणी कही, मान ली, विश्वास के साथ।
और हमारे गुरुदेव की भक्ति तो विश्वासोन्नति है। विश्वासोन्नति यानी विश्वास करेगा उसकी उन्नति। विश्वास करना ही तो मानना है। अविश्वास करना मतलब नहीं माना, बस सुन लिया ठीक है। मानने का मतलब अंतिम श्वास तक सफलता मिलेगी 100%। जिन जिन जो भक्त हुए हैं सब ने अपने गुरु की, अपने इष्ट की बात को माना है। फिर उसको मनाना नहीं पड़ता, अनेक देवी देवताओं को मनाना नहीं पड़ता है, मानना पड़ता है। जो मानता है वो ही बनता है, और जो बनता है वो ही मिलता है, वो ही मिलता है। लेकिन हमें तो आश्वासन है ही नहीं। आश्वासन नहीं है तो विश्वासोन्नति कैसे होगी? हमारी धड़कन में तो कुछ है ही नहीं। बोलो, ये गुरुदेव से मिला है, आपको दे रही हूं। अनुभव करना है, लेना है गुरुदेव से और देना है प्यार। लेना है गुरुदेव से और देना है प्यार। लेंगे तो देंगे ना प्यार गुरुदेव से। गुरुदेव तो प्यार से भरे हुए हैं और हमें प्यार से भर रहे हैं। पर हम विश्वास नहीं कर रहे हैं। जब मानने लगेंगे विश्वास के साथ तो गुरुदेव हर पल हमारे साथ साथ है, ये हम अनुभव कर पाएंगे। गुरुदेव की हर एक बात हमें जगाती है, हर एक वाणी। नहीं तो हम तेरस का प्रवचन तो सुन रहे हैं लेकिन रस में नहीं डूबेंगे जब तक तेरी मेरी नहीं छोड़ेंगे। और तेरी मेरी तो ये तो कहो गुरुदेव आज तेरस है, तेरे रस में ऐसा डुबा दे कि हम तेरी मेरी छोड़ दें। तेरा मेरा छोड़ दे, बस तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा होके रह जाएंगे। जो तेरा बन गया वो खिल गया। आए हैं दुनिया में और जाना है दुनिया से, लेकिन इसका होकर जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, और इसका होकर नहीं जाएंगे तो आना जाना लगा रहेगा। व्रत करो दृढ़ निश्चय कि मुझे वापस नहीं आना है। दृढ़ संकल्प कर लें तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता विकारों में। लेकिन हमारा संकल्प ही दृढ़ नहीं, क्योंकि हमारे अंदर डर है, हर चीज का डर बैठा हुआ है। और ये डर कब निकलेगा? जब संत की बात को मानकर चलेंगे, वाणी को मानकर चलेंगे, तब डर निकलेगा, तब भाव चक्र से छुटकारा मिलेगा। तो गुरुदेव की भक्ति कैसी भक्ति है? विश्वासोन्नति की भक्ति है। ओम शांति ही शांति ही शांति प्रसाद।